हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ए वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको आई के इक्वल ले लेते हैं। और एक किस टाइप का इंटीग्रेशन है, एक किस टाइप का इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है e टू दी पावर ax इंटू साइन बी एक्स, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, आपको पता है ये दोनों इनटू में है, ये दोनों किस में बेटा, इनटू में। तो यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम यूज करेंगे, ठीक है ना बेटा। कौन सा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, एक सिचुएशन के बाद एक चीज दोबारा रिपीट होती है, ए सेम टू सेम ऐसा दोबारा रिपीट होगा। और कितनी बार इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ता है, दो बार। कितनी बार, दो बार। तो पहला फंक्शन ए और दूसरा फंक्शन ए, जैसे इसमें दो बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, पहली बार लगाएंगे, सेकंड वाले टर्म में फिर से दो का प्रोडक्ट होगा, तो उसमें फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, तो वहां पर ए वाली चीज सेम टू सेम ऐसी मिल जाएगी। तो कैसे लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है, पहला फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और dx माइनस, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर पर क्या आएगा बेटा, dy dx e टू दी पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और dx। समझ में आके अच्छे से, ए होता है फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए बेटा, अब साइन 3x, बता बेटा साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और x का जो कॉफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएट, इधर होगा e टू दी पावर 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, उधर पर माइनस कॉस 3x अपॉन में 3। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए इधर इधर क्या होगा, ए 1/3 माइनस का e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये कितना आएगा, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x। क्लियर बेटा। अब यहां पर फिर से हमने क्या बताया था, एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करने के बाद सेकंड टर्म में जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म आता है उसमें फिर से हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। इसमें e का पावर 2x को पहला फंक्शन लिया था, फिर से वही पहला ही लेना पड़ेगा, चेंज मत कर देना, ठीक है। -1/3 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 2/3 बाहर है ब्रैकेट में, पहला फंक्शन e टू दी पावर 2x, और इसका क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन। तो cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x और अपॉन में 3। थोड़ी यहां डायरेक्ट किए दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आता है इंटीग्रेशन का साइन, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट होता है, तो e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, e टू दी पावर 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर cos 3x का इंटीग्रेशन करते हैं इसी में, तो साइन 3x अपॉन 3 और dx। कोई प्रॉब्लम, क्लियर। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा -1/3 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x। अब देखो
इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/9 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x। क्लियर बेटा? अच्छा, इधर क्या आएगा 2/3 इधर है, उधर भी 2/3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4/9 और क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई टू दी पावर 2x साइन 3x और dx। अब हमने आपको बताया था कि ये चीज फिर से रिपीट होती है, तो ये किसके इक्वल है i के इक्वल, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, तो एक क्या हो जाएगा, बेटा ऊपर हम साफ कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना, इसको हम रेच किए दे रहे हैं। इतना तो क्लियर समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो i इक्वल टू, अच्छा इन दोनों में 9 एलसीएम आ रहा, ठीक है ना बेटा, तो इधर 3 है तो हो जाएगा -3 ई टू दी पावर 2x इंटू कितना होगा cos 3x, और ये जैसा है वैसा रहेगा, कैसा 2 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? और माइनस 4/9 इधर आ जाएगा i, ठीक है, ए साइड लिया तो ये हो जाएगा i प्लस 4/9i। इसमें कॉमन क्या आ रहा है e टू दी पावर 2x कॉमन आ रहा है, अपॉन में क्या 9, क्या बचेगा ब्रैकेट में, प्लस वाला पहले लिख देते हैं 2 साइन 3x, ठीक है बेटा, और -3 cos 3x। इतना बेटा सबको समझ में आ गया? अब देखिए इधर पर 9 एलसीएम लेंगे, ओवरऑल 13i/9 इक्वल टू e टू दी पावर 2x/9 ब्रैकेट में 2 साइन 3x और -3 cos 3x। ये आ गया। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब क्या होगा बेटा, अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए और i कितना आ जाएगा बेटा e टू दी पावर 2x/13 और ब्रैकेट में 2 साइन 3x और -3 cos 3x और प्लस c। क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए